आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिमालय से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग हिमालय से संबंधित कुछ जानकारी हासिल किए थे, उसके आगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हिमालय की हिमरेखा, हिमालय के ग्लेशियर, हिमालय की घाटियां, ये तीन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और इसको समझेंगे। हिमरेखा किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझना है। हिमरेखा यानी स्नो लाइन, हिमालय में हिम की जो निचली सीमा है वही हिमरेखा कहलाती है। यानी जहां से हिम बर्फ मिलना प्रारंभ हो जाता है तो वही निचली सीमा हिमरेखा कहलाती है। तो हिमालय में हिमरेखा कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है? तो उत्तरी हिमालय में यानी महान हिमालय में हिमरेखा की औसत ऊंचाई 5500 मीटर से 6000 मीटर तक मानी गई है। और महान हिमालय के दक्षिण में हिमरेखा की औसत ऊंचाई 4500 मीटर से 6000 मीटर तक मानी गई है। इसी प्रकार पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर और पश्चिमी हिमालय में 5800 मीटर। इस प्रकार से हिमालय की हिमरेखा जो है 4300 मीटर से 5800 मीटर, यही इसकी औसत ऊंचाई है। अब सवाल यह उठता है कि हिमालय में हिमरेखा की ये भिन्नता क्यों है, क्यों अलग अलग है? तो हिमालय में हिमरेखा की भिन्नता यानी बर्फ पाए जाने की भिन्नता ऊंचाई के अनुसार से कई है। पहला है हिमालय की अक्षांशीय, यानी कि ये इसके अक्षांश के कारण उच्च अक्षांश, थोड़ा निम्न अक्षांश। इसके अलावा वर्षा, हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में वर्षा बहुत ज्यादा होती है और इधर पश्चिम में वर्षा कम होती है। इसके अलावा स्थलाकृति, इन्हीं सब कारणों से जो है हिमरेखा अलग अलग पाई जाती है और हिमरेखा में ये भिन्नताएं मिलती है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी कि हिमनद। हिमनद का मतलब कि बर्फ की नदी। तो हम जानते हैं कि हिमालय पर बहुत ज्यादा बर्फ है। ये बर्फ जो है प्राकृतिक रूप से बनते भी रहते हैं और उसको जो है जल में परिवर्तित होने का रफ्तार जो होता है बनने की रफ्तार से कम होता है। तो इसलिए वहां बर्फ जो है बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर एकत्र हो गए हैं या एकत्र होते जाते हैं। तो हिमालय के बहुत ज्यादा एरिया में जो है बर्फ ही बर्फ पाए जाते हैं। लेकिन बर्फ क्या है? तो जल का ठोस रूप है। अब यह बर्फ जो है उस अपने जो है भार के कारण, भूमि के ढलान के कारण खिसकते रहते हैं, सरकते रहते हैं। अर्थात एक नदी की तरह से वह धीरे धीरे जो है ढलान की तरफ बहते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो उसी को हम हिमनद या जो है ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। तो भारत में किन किन प्रांतों में कौन कौन सा ग्लेशियर है, यही जानना इससे प्रमुख है। तो हिमालय क्षेत्र में ही ग्लेशियर पाए जाते हैं भारत में। तो हिमालय क्षेत्र में ये आपका पड़ता है लद्दाख टेरिटोरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अर्थात इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बहुत ज्यादा बर्फ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब किन किन राज्यों में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो सबसे ज्यादा और प्रमुख ग्लेशियर जो है महान हिमालय में पड़ता है और उसके उधर उत्तर साइड में ट्रांस हिमालय में पड़ता है, यानी काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। तो जैसा कि लद्दाख में आप देखेंगे तो लद्दाख में जो ग्लेशियर हैं यह बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और यह ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी में सबसे ज्यादा है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आया भी है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर को माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पर है
अर्थात काराकोरम श्रेणी में है। इसी के पास जो है ये K2 है जो भारत का सर्वोच्च है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा लंबा ग्लेशियर है और ये कहाँ पर है, तो यह जो है लद्दाख में है। यह जो है सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं पर पाकिस्तान का बॉर्डर इधर से पीओके के आधार पर, उसके बाद चीन का बॉर्डर, भारत का बॉर्डर, अर्थात ये जो है सामरिक दृष्टिकोण से तीनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इस पर भारत का अधिकार है। सियाचिन ग्लेशियर के बाद वहीं पर और देखते हैं उसी केंद्र शासित प्रदेश में तो और बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। बड़े बड़े में जैसे आपका जो है सालतोरो है, इसके अलावा ये आपका बालतोरा है, चोगोलुंगमा है, हिस्पार है, बातूरा है, खारतोपिन है, बियाको है, इसके अलावा ससाइनी है, द्रांगद्रुंग है, नुनकुन है। अर्थात इतने ग्लेशियर इसके मुख्य ग्लेशियर है। इसमें कभी कभी बताया जाता है कि ससाइनी ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह एक विवाद का विषय है, लेकिन अधिकांश किताबों में सियाचिन ग्लेशियर को ही सबसे लंबा सबसे बड़ा ग्लेशियर बताया जाता है। और यह भी है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन से अगर कोई लंबा ग्लेशियर है, ध्रुव को छोड़कर, ध्रुव पर जो अत्यधिक बर्फ है वहां के ग्लेशियर को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा अल्पाइन क्षेत्रों की जो अल्पाइन ग्लेशियर है तो सबसे लंबा ग्लेशियर जो है फेदचेंको है, जो कि पामीर के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, ताजिकिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह आपका ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर। इसके बाद चलते हैं इन ग्लेशियरों के बाद, लद्दाख के बाद तो हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख ग्लेशियर तो उत्तराखंड में गंगोत्री है, उत्तरकाशी में जमुनोत्री है, मिलाम है, नामिक है, कफनी है, चौराबारी है, इत्यादि अनेक ग्लेशियर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये फेमस ग्लेशियर क्योंकि किसी न किसी नदियों के ये जो है उद्गम स्रोत भी है, जैसे पिंडारी ग्लेशियर पिंडारी नदी का उद्गम स्रोत है। मिलाम ग्लेशियर शारदा नदी, काली नदी का उद्गम स्रोत है। गंगोत्री गंगा का जानते हैं, जमुनोत्री जमुना नदी का स्रोत है। इसमें जो है चौराबारी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के पास ही है। केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। उसका पानी जो है चौराबारी ग्लेशियर का पानी में परिवर्तित होकर के एक झील बन गया है, उसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर है, तो हिमाचल प्रदेश में एक दो को छोड़कर बाकी जितने भी ग्लेशियर हैं वह बहुत छोटे छोटे ग्लेशियर हैं। सिगरी ग्लेशियर, भादल ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर, किलोंग, सोनापानी, पार्वती, चंद्रा, मियार, व्यास कुंड इत्यादि ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद सिक्किम में फेमस ग्लेशियर जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर तीस्ता नदी का उद्गम स्रोत भी है। जेमू के अलावा राथोंग है, लोनक है, ये भी ग्लेशियर जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। इसके अलावा बिचाम और पांगटो ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर बहुत कम पाए जाते हैं अन्य राज्यों की तुलना में। तो ये रहा आपका ग्लेशियर। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछता है कौन सा ग्लेशियर किस राज्य में, मिला करिए। ठीक है, तो बस यही तैयार रखना है कि किन किन राज्यों में कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब ग्लेशियर से आगे चलते हैं तो हिमालय क्षेत्र की घाटियां। भारत में तो घाटी बहुत ज्यादा हैं, नदियों की घाटियां हैं, पर्वतों के बीच में जो समतल मैदान है वह घाटियां हैं। तो इसमें केवल हिमालय की घाटियां, वह भी फेमस घाटियां जो परीक्षाओं में आया है, पूछा गया है। क्योंकि बहुत ज्यादा घाटियां है, कितनी घाटियां हम लोग तैयार करेंगे। तो घाटियां किसे कहते हैं, घाटी किसे, वैली किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बिंदु पर चर्चा करते हैं।
तो पहाड़ों के मध्य जो समतल मैदान होता है वही घाटी कहलाती है। उस समतल मैदान जो होता है उस रमणीक होता है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, बचने के दृष्टिकोण से भी, तो वही घाटी कहलाता है। तो परीक्षाओं में आया है कि जैसे नुब्रा घाटी कहाँ पर है, मरखा घाटी कहाँ पर है, सुरु घाटी कहाँ पर है। तो ये तीनों घाटियां लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। नुब्रा घाटी से नुब्रा नदी निकलती है, यह भी जो है आपका काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। तो नुब्रा घाटी, मरखा घाटी, सुरु घाटी, ये फेमस घाटियां है। कहाँ, किस राज्य की? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अनेक घाटियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख घाटियां जो परीक्षाओं में आया है, तो जैसे है मालना घाटी, सांगला घाटी, पार्वती घाटी, स्पीति घाटी, चंबा घाटी। इसी में है कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। तो मुख्य ये घाटियां, कुल्लू कांगड़ा के बाद मालना घाटी, सांगला घाटी, पार्वती घाटी, स्पीति घाटी, चंबा घाटी। चंबा, चुंबी, चंबल, ये एक जैसे लगते हैं। तो चंबा घाटी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चुंबी घाटी आपका जो है सिक्किम और ये तिब्बत, भूटान की सीमा पर है चुंबी घाटी। उत्तराखंड में 2-3 फेमस घाटियां हैं, जिसमें फूलों की घाटियां फेमस है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से फूल जो हैं बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हुए हैं, दिखाई देते हैं, दूर दूर तक फूली फूल। तो इसको हम फूलों की घाटी। उसके बाद ये नेलोंग घाटी है, यह भी रमणीक स्थल है। तो ये दोनों उत्तराखंड में। घाटी में और चलते हैं तो सिक्किम प्रांत में घाटियां जो पड़ती है, जैसा कि आपको बताए हैं चुंबी घाटी, युथांग घाटी, ये सिक्किम में पड़ता है। इसके अलावा अरुणाचल में भी घाटियां हैं, जैसे तवांग घाटी वगैरह अरुणाचल प्रांत में पड़ती है। उसके बॉर्डर पर पड़ती है तिब्बत की। एक और घाटी है नागालैंड की जो पूछी जाती है, बहुत मशहूर घाटी है जुको घाटी। तो ये हिमालय क्षेत्र की या पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख घाटियां है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में इतना है, इसको एक बार और समझ लीजिए। तो एक बार में जैसे कि ये भारत के हिमालय क्षेत्र के प्रमुख ग्लेशियर और घाटियां, तो किन किन राज्यों में कौन कौन सा ग्लेशियर है और कौन कौन सी घाटियां हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है। तो लद्दाख में नुनगुन, द्रांगद्रुंग, साल्तोरो, सियाचिन, ब्याको, खार्डोकिन, ससाइनी, बातुरा, हिस्पार, चोगोलुंगमा, बाल्तोरो, ये प्रमुख ग्लेशियर तथा घाटियों में नुब्रा घाटी, मरखा घाटी, सुरु घाटी, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर में सिगरी, भागल, भागा, किलोंग, सोनापानी, पार्वती, चंद्रा, मियार, व्यासकुंड, एक ग्लेशियर। घाटी में मोलना, सांगला, पार्वती, स्पीति, चंबा, ये घाटियां हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड में सबसे फेमस ग्लेशियर गंगोत्री, जमुनोत्री, मिलाम, नामी, चौराबारी, पिंडारी, कफनी, ये उत्तराखंड के ग्लेशियर। इसके अलावा उत्तराखंड में घाटी में नेलोंग घाटी, फूलों की घाटी। सिक्किम के प्रमुख ग्लेशियर जेमू ग्लेशियर, ताथोंग और लोनर ग्लेशियर। इसके अलावा घाटी में चुंबी घाटी, युथांग घाटी, इसके बाद जो है नागालैंड की जुको घाटी, ये फेमस घाटी है और ये जो है आपका फेमस जो है ग्लेशियर है। ओके, आज